क्या सच में मैनिफेस्ट करने से पार्टनर हमारे पास आ जाता है? हाँ, 100% पार्टनर आपके पास आ जाएगा। लेकिन कैसे? आज आपको सामने वाले इंसान को लिख कर मैनिफेस्ट करना है। अगर आप सामने वाले इंसान को लिख कर मैनिफेस्ट करेंगे, और हाँ, क्या कोई ऐसा भी समय है जिस समय हम सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करें और पार्टनर हमारे पास आ जाए? हम जिस इंसान को मैनिफेस्ट करें वो हमारे पास आ जाए, क्या कोई ऐसा समय है? हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर सामने वाले इंसान को आप मैनिफेस्ट करते हैं और वो भी एक फिक्स टाइम पर, एक ऐसा समय मैं आपको बताऊंगा जिस समय आप कोई भी विश मांगेंगे, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी, गारंटी के साथ आ जाएगी। और मैं उस चीज़ का जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीते जागते उदाहरण हैं, जिन्होंने चीज़ों को लिखकर मैनिफेस्ट किया है और वो मिली है। उन्होंने जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, जिसको भी लिखा है, लेकिन एक बार में नहीं, नंबर से 1 2 3 4 जितनी भी आपकी विश है, कितनी भी विश है, आपको मांग लेना है और पार्टनर को उसके साथ साथ मांगना है। फिर देखना, लेकिन कैसे? नंबर से मांगेंगे तो सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, सब चीज़ें आपकी लाइफ में आसानी से आ जाएंगी दोस्तों। बस दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, ताकि हम सामने वाले इंसान को बता सके कि हमने ये मैनिफेस्ट किया था और ये सब हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा समय है जिस समय आप पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे। अब पार्टनर को या किसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको किसको पाना है और किसको आपको नहीं पाना है, वो आपको देखना है। बस मैं तो वीडियो में बता सकता हूँ आपको तरीका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके बेहतर वीडियो आपको दिखाता हूँ। अच्छे से आपको देखना है। एक्चुअली दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर आप मैनिफेस्ट प्योरिटी के साथ करते हैं तब चीज़ें बन पाएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो में मेरा नंबर दिया गया है, यानी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, उस पर आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं पेमेंट जमा करके। आपके लिए बहुत बेहतर काउंसलिंग दी जाएगी। और आपको हमेशा, मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी समय। जब भी आप बुक करेंगे तुरंत आपकी बात हो जाएगी। ऑल टाइम 24 आवर्स, रात के 3 बजे तक तुरंत आपकी बात हो जाएगी। समझ रहे दोस्तों? अब आगे की बात समझिए। एक्चुअली दोस्तों, कई बार रिलेशनशिप में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम सामने वाले इंसान को ना तो बात कर पाते हैं और ना उससे मिल पाते हैं, और वो हमारा नंबर भी सब जगह से ब्लॉक कर देता है। तो आपके पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं बचता है मैनिफेस्ट करने के अलावा। लेकिन मैनिफेस्ट करना कैसे है, ये भी तो सोचना है ना। एक तो नियत समय रखना है। मैंने आपको कहा है कि कौन सा ऐसा समय रहेगा जिस समय पर सामने वाले को मांगेंगे और हमें मिल जाएगा। समझ? लेकिन कैसे, ये भी तो पूछना चाह रहे होंगे ना आप। क्या सच में पार्टनर को मांगा जा सकता है? क्या सच में पार्टनर को पाया जा सकता है? आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, पूरे ध्यान के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो, अगर आप यूनिवर्स से एक प्रार्थना कर रहे हैं, यानी ब्रह्मांड से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे पार्टनर को मेरे पास ले आइए, उसको पहले आपको मैनिफेस्ट करना है। पहले माइंड में सोच लेना है कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ चुका है, उस तरीके से आपको। लेकिन आप ये सोचिए कि सबसे पहले आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए उस पार्टनर के लिए और यूनिवर्स के लिए। अगर आपके अंदर प्योरिटी है और प्योरिटी आपकी वर्क नहीं कर रही है, अब आप कहेंगे सर प्योरिटी तो है मेरे अंदर और मैंने हमेशा सामने वाले इंसान को प्योरिटी के साथ मांगा है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे हो रहा है सर? वो होने का कारण आप जानते हैं क्या है? वो होने का कारण है आपकी बेवकूफ़ी, आपकी अक्लमंदी। अगर आप सही से सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए तो सीधी बात है, आपके पागलपन के कारण आप अकेले पड़ जाएंगे। आपकी बेवकूफ़ी के कारण
आप अकेले पड़ जाएंगे। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक आकर खड़ा हो जाएगा। और सही से अब समझना कैसे मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर प्योरिटी को लाना है, अपने अंदर पवित्रता को लाना है। सामने वाले इंसान के लिए पवित्र मन से सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना है। और जिस दिन आपने पवित्र मन से सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट कर दिया, वो गारंटी के साथ आपके पास आ जाएगा। अब लिख कर आप कहेंगे सर ये लिख कर क्या है? सबसे पहले आपको जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है उसको डायरी में नोट कर लेना है। मैंने अपनी बहुत सारी विशेष डायरी में नोट की है, मिला है मुझे। और मेरे पास एक नहीं, ऐसे हजारों क्लाइंट हैं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया और आज वो उनके पास हैं। जरूरी नहीं सामने वाले पार्टनर को ही मैनिफेस्ट किया जाए, आपकी कोई विश होगी उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। आपकी लाइफ में जो आपका काम अधूरा है उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको बेहतर और बेहतर तरीके से मिल जाती है। अब आगे की सिचुएशन समझना। जिस इंसान से हमने डीपली प्यार किया है उसको आसानी से मैनिफेस्ट किया जाता है, बहुत आसानी से मैनिफेस्ट किया जा सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उससे हमारे मन की शांति जुड़ी होती है, उससे हमारे मन की कनेक्टिविटी जुड़ी होती है। इसलिए सामने वाला इंसान आसानी से मांगा जा सकता है, आसानी से प्योरिटी वहाँ पर शो की जा सकती है। वहाँ पर मन में ना तो कोई बेईमानी हो, ना किसी प्रकार का कोई लालच हो, ना किसी प्रकार का कोई शारीरिक लालच हो। अगर आप इस प्रकार से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, सेकंडों में आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं और सेकंडों में पार्टनर को अपने पास ला सकते हैं। अब सबसे पहला तरीका सुन लीजिए। उस पार्टनर को आपको लिखकर मैनिफेस्ट करना है। लिखकर कैसे? एक पेपर पर लिखना है और लिखकर आप सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना है। कम से भी कम 1 वीक तक 1 वीक तक कंटिन्यू आपको सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना है तो करना है। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हम जब कभी भी अपने पार्टनर को यूनिवर्स से मांगते हैं तो हम लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहली बात तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। जब आप अपने पार्टनर को मांगने जाते हैं तो उस समय पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं बना पाए तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें क्यों बिगड़ गई और कैसे बिगड़ गई। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप सही से सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, कमाल की बात तो मैंने ये भी देखी है, आप सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप सामने वाले इंसान से जुड़ना चाहते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। सामने वाले इंसान को पाना चाहते हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। नहीं चलेगा काम। बिल्कुल सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ये गारंटी से मेरी बात को समझ लेना। अगर आपने सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया तो सीधी बात है आपका पार्टनर पता नहीं आपके पास कब आ जाएगा। लेकिन कैसे? लिखकर करना है। आज तक आपने मैनिफेस्ट किया है शब्दों से। आपको एक एक पॉइंट को नोट कर लेना है, एक एक शब्द को नोट कर लेना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, उस पार्टनर का सबसे पहले नाम लिखना है और नाम लिखकर उसको मैनिफेस्ट करना है कि हे यूनिवर्स, इस इंसान को मुझसे मिलवा दीजिए, मेरे पार्टनर को मुझसे मिलवा दीजिए, मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा। ये सब चीज़ें ऐसे बोल बोलकर आपको मैनिफेस्ट करना है और कम से भी कम दिन में 4 बार करना है। जिस दिन आपने पार्टनर को मैनिफेस्ट दिन में 4 बार कर दिया तो बहुत बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे? मैनिफेस्ट के जरिए। अब आपको मैंने कहा था कि मैं एक ऐसा समय भी बताऊंगा जिस समय पर आप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी। आप कहेंगे सर कुछ भी का मतलब? अरे पूरी दुनिया में कुछ भी। आपकी एक विशेष नहीं,
1000 विशेज भी होंगी, 100 विशेज भी होगी, यानी 100 भी होंगी, 1000 भी होगी, कितनी भी विशेज होंगी, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ पूरी हो जाएंगी। और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो पार्टनर भी आपके पास आ जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि वो पार्टनर आपके पास आ गया, लेकिन विशेज और प्योरिटी के साथ और समय, वो नियत रखना है कि किस समय क्या करना है। अब मैं आपको वो समय बताता हूँ जिस समय आप सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। वहाँ 20 रुपये वाली पुड़िया नहीं है कि 20 रुपये वाली कोई पुड़िया ली और उसको खाए और आराम कर लिया। नहीं भैया, पुड़िया से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा आपके करने से, आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से। अब समझना कैसे, एक्चुअली आप वो समय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा समय, जिस समय हम पार्टनर को मांगेंगे और वो हमें मिल जाएगा, वो समझना। कोई ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, नहीं। वो ऐसा नहीं कि वो सुबह का समय होगा, नहीं। वो ऐसा नहीं वो दोपहर का समय होगा, नहीं भैया। इनमें से कोई सा भी समय नहीं है। आए समझ में? वो किसी भी समय नहीं है इनमें से, ना सुबह का, ना शाम का, ना दोपहर का, ना 3 बजे का। वो कोई भी समय नहीं है इनमें से, क्योंकि इनमें वो समय है ही नहीं। अब कौन सा समय होगा उसको सुनने के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। वो समय वो हो जिस समय आप हमेशा के लिए पॉजिटिव हो, आपको हर कुछ पॉजिटिव लग रहा है, हर चीज़ पॉजिटिव लग रहा हो, उस समय आप अपने पार्टनर को मांग लीजिए। अगर किसी और चीज़ को मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए, लेकिन कब? जब आप पॉजिटिव हो। लेकिन कब? जब आपका हृदय बिल्कुल क्लीन हो, साफ हो। लेकिन कब? जब आपके हृदय में केवल लॉयल्टी भरी हो। लेकिन कब? जब आप केवल अपने पार्टनर को लॉयल्टी के तरीके से मांग रहे हैं, उसके शरीर से कोई लालच नहीं है और उसके सुंदरता से कोई लालच नहीं है, उसके पैसे से कोई लालच नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने उस पॉजिटिव समय में सामने वाले इंसान को मांग लिया, वो आपके पास आ जाएगा। मैंने देखा है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जादूगरी बता रहा हूँ, ये एक साइकोलॉजी है। पूरी दुनिया में देख लेना, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सामने वाले इंसान को ऐसे मांगा गया है और ऐसे उसको शो कराया गया है, तो गारंटी के साथ सामने वाला इंसान आपके पास सेकंडों में आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आ गया, कब वो मुझसे मिल गया, कब उसको मेरी ज़िंदगी में रहना हुआ, कब वो मेरी ज़िंदगी में आकर रहने लगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सामने वाला इंसान पता नहीं कब आपकी ज़िंदगी में आकर खड़ा हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि कब आपके पास आकर रोने लगा है। बस क्या करना है, सामने वाले इंसान को उस समय पर मैनिफेस्ट करना है जब आप पॉजिटिव हो, जब आपके अंदर जिसको कहते हैं तरंगे उठ रही हो, और सामने वाले इंसान को पाने की तरंगे उठ रही हो, सामने वाले इंसान से मिलने की तरंगे उठ रही हो, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं। मैंने देखा है सामने वाले को यूनिवर्स से आप विश मांग रहे हैं और रो रहे हैं भैया। मेरे पास बहुत सारी कॉल तो ऐसी आती है जिनमें वो कहते हैं कि सर आज हम अपने पार्टनर को मांग रहे थे यूनिवर्स से, लेकिन हमारी आंखों से आंसू निकल गए। मैं सामने वाले को मांगते मांगते रोने लगती हूँ, सामने वाले इंसान के बारे में सोचते सोचते रोने लगती हूँ। समझ रहे आप बात को मेरी? क्या है सब, क्या है सब? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या किसी को? अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं सब कुछ पूरा हो रहा है? यानी गलती आपकी है, आप मैनिफेस्ट करना छोड़ देते हैं, आप पार्टनर से मिलना छोड़ देते हैं, आप पार्टनर से बात करना छोड़ देते हैं। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को प्योरिटी के साथ मांगना शुरू कर दिया, उस दिन वो पार्टनर आपके पास सेकंडों में आ जाएगा। अब दूसरी विषय सुनिए, दूसरी बहुत ही बेहतर टेक्निक है। मैंने कौन सा समय बताया है? जिस समय आप पूरे तरीके से पॉजिटिव हो, जिस समय आप पूरे तरीके से लॉयल हो, जिस समय आप पूरे तरीके से सामने वाले इंसान से मन ही मन कनेक्ट हो चुके हो, उस समय आपको पार्टनर को मांगना है। मुझे नहीं पता वो कौन सा समय होगा, कई बार वो रात के 12 बजे का भी हो सकता है,
भैया कुछ लोग रात के 12 बजे सोते हैं, लेकिन सब चीज़ों को साइड में रख के, सब चिंताओं को साइड में रख के, सब टेंशन को साइड में रख के तब सामने वाले इंसान को मांगना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो भैया फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बेहतर होगा कि सामने वाले इंसान को बस मैनिफेस्ट करते जाइए, मैनिफेस्ट करते जाइए, मैनिफेस्ट करते जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें ऑटोमेटिक मेरे पास आ गई। उनको मुझे लाना नहीं पड़ा है, उनको मुझे खींचना नहीं पड़ा है, वो चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिक आ गई भैया। जिस दिन आपने समझना शुरू कर दिया और जिस दिन समझने के बाद आपने करना शुरू कर दिया, वो चीज़ें आपके पास परमानेंटली आ जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। दूसरी बात, अगर पार्टनर से आपकी बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, आप कहेंगे सर कितने लोग आए हैं? अगर आपने कितने लोगों से मैनिफेस्ट करा है, कितने लोगों ने वाइब्रेशन भेजी है, क्या वाइब्रेशन वर्क करती है नहीं करती है? रिजल्ट केवल उन लोगों में आया है जो पॉजिटिव रहे हैं, नहीं तो जिन लोगों ने मुझसे बात की है वो नेगेटिव हो जाते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते। मैंने ज़्यादातर तो ये देखा है कि लोग मुझे पेमेंट जमा कर देते हैं फिर कॉल भी नहीं करते। आप जानते क्या है, ना तो उनको सब्र होता। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि वो उस पार्टनर से 2 दिन के लिए दूर भी नहीं रह सकते। अब मैं उसको कहता हूँ कि भैया आप 2 दिन तक बात नहीं करेंगे, अरे नहीं नहीं सर ऐसा मत बोलिए, किसी और के साथ रहने लगेगा। मैंने कहा कि आज के बाद आप इधर से कॉल नहीं करेंगे, अरे नहीं नहीं सर हम तो बिल्कुल उसको कॉल करेंगे, आप हमसे बात करिए ना करिए, लेकिन उस इंसान को हम छोड़ नहीं सकते। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे उस इंसान को सज़ा देनी है, गारंटी के साथ उसको सज़ा देनी है, लेकिन वही तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप सज़ा क्या देना चाह रहे हैं? अरे जब तक भैया आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, जब तक आप इस प्रेम को खुद से नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अब मैंने आपको बता दिया कि वो समय ना तो ब्रह्म मुहूर्त है, ना वो दोपहर का समय है, समझ रहे, और ना वो कोई शाम का समय है, मात्र वो है एक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तो ये मान लेना कभी व्यक्ति है, जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है उनकी लाइफ में सब कुछ है, उनकी लाइफ में उनका पार्टनर आ चुका है। मैंने बहुत सारे लोगों से मैनिफेस्ट करा। कमाल की बात यह हुई है कि जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है बहुत सारा, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं बराबर में उनका कॉल आ जाता है, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो बराबर में से आ जाती है, और इतना डीपली कनेक्शन है कि जितना आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैनिफेस्ट आप करते नहीं हैं, आपको तो लालच दूसरा होता है ना, यार पता नहीं वो कहाँ होगी, पता नहीं यार उससे मैं मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा, पता नहीं यार मेरे जीवन में वो टिकेगी नहीं टिकेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन चीज़ों से आप लड़ रहे हैं बार बार, इन चीज़ों में बार बार आप पड़ रहे हैं। क्या है सब, क्या है ये सब? ये सब पागलपन है, ये सब नौटंकी है, ये सब बेवकूफ़ी है। आए समझ में आपको? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, अगर ऐसा आपके साथ किया जा रहा है तो बहुत गलत किया जा रहा है। इसलिए मैंने बोला था आपको कि मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैनिफेस्ट तो करना होगा ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो आपकी गलती है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैनिफेस्ट बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बेहतर। भैया मैंने मैनिफेस्ट करा के बड़े बड़े रिश्तों को संभाला है। एक रिश्ता तो मेरे पास एक ऐसा था जिसमें सामने वाला इंसान बिल्कुल ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन सम्मानित व्यक्ति है। इस बंदे ने इतना प्योरिटी के साथ सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट किया कि वो उसको कॉल करने लगी है। जिस महिला की वजह से इस बंदे के परिवार में झगड़े थे, इसकी लाइफ बड़ी परेशानी में आ रही थी, जिससे बहुत परेशान था, इसने कहा कि सर मुझे उसको चाहिए, वो मुझे मैं पाना चाहती हूँ उसको। कमाल की बात ये हुई है कि इस बंदे को मैंने कहा कि आपको उसको मैनिफेस्ट करना होगा। ये कहने लगा हाँ सर मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा।
अब मैंने कहा कि आपको जानते हैं मैनिफेस्ट करना, कि सर हाँ आपकी वीडियो मैं बार बार देख लूँगा, क्या दिक्कत आ रही है सर? जितनी मैं आपकी वीडियो को देखूँ उतना ही तो मैं मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाऊँगा। तो ये सब हुआ। अब जैसे इस इंसान ने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, आ गई वो, आ गई कमाल की बात भैया। ये मैनिफेस्ट उसको कंटिन्यू कर रहा था, वो आ गई। जिस इंसान से प्यार करते हैं आप, और जो इंसान आपकी जिंदगी में आ चुका है, बस सोचना है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आपकी गलती है, आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है। अगर आप सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में नहीं रह सकते हैं तो आपकी गलती है। अगर आप सामने वाले इंसान के पास कंटिन्यू नहीं रहना चाहते, वो आपकी गलती है। आया समझ में? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रुकिए, रुकिए, कुछ नहीं होगा। बस मात्र मैनिफेस्ट उसको करिए, रिश्ता बहुत बेहतर बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि नहीं नहीं, वो तो हमारे पास ही रहता है, लेकिन हमारे घर में ही रहता है, हमारे पड़ोस में ही रहता है, हमारे ऊपर रहता है फ्लैट में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या करेंगे? क्या फिर भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्या बराबर में बैठे हुए इंसान को याद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया मैनिफेस्ट करना सबसे बेहतर रास्ता है। मैंने बताया है कि एक जो मेरे पास एक क्लाइंट है, लगभग 3 महीने से वो क्लाइंट है, और 3 महीने से वो कंटिन्यू मुझसे बात कर रहा है। जिस महिला से वो प्रेम करता था थोड़ी उसकी कनेक्शन में थी, लेकिन किसी कारण की वजह से इसकी पत्नी ने इससे झगड़ा करके इसके मोबाइल से उसका नंबर डिलीट करा दिया, उसको कॉल से डिलीट करा दिया, उसको ब्लॉक करा दिया। लेकिन हो क्या रहा है? ये तो प्यार करता था ना उससे, आज भी करता है, लेकिन प्यार इतनी ज़बरदस्त तरीके से करता है, बहुत लॉयल्टी के साथ करता है। ये मुझसे भी कंटिन्यू बात कर रहा है, लेकिन ब्रदर कभी इसके शब्दों में अनियंत्रितता नहीं आई है। ये अनियंत्रित कभी नहीं हुआ है। शब्दों को जैसे बोलना है वैसे बोलेगा, जैसे विचार रखना है वैसे विचार रखेगा। लेकिन हम क्या है? हम तो बेवकूफ़ी भरे हुए शब्द है ना, हम तो पागलपने वाले शब्द है ना। जो लोग बेवकूफ़ी भरे हुए शब्दों को यूज कर रहे हैं, ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भैया ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है ना, आज की कंडीशन ये है इनकी कि इनकी पार्टनर का इनको कॉल आता है और ये एटीट्यूड में रहते हैं। ये किसान है, कमाल की बात, ये किसान है, और है तो वो भी किसान। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने तो मैनिफेस्ट किया, कोई रास्ता मिला नहीं, हमें तो कोई रास्ता मालूम नहीं हुआ, हमें तो लग रहा है कि ये सब समय ख़राब करना है। किसने कहा भैया समय ख़राब करना है? अगर समय ख़राब है तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि वीडियो को छोड़कर चले जाना, नहीं दिखाना मुझे, क्योंकि चीज़ों पे विश्वास भी तो करना पड़ेगा ना। विश्वास कौन करेगा? जब तक आपको ही विश्वास नहीं होगा तो फिर सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है? फिर सामने वाला इंसान आपके पास कैसे रह सकता है? सामने वाला इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना शुरू कर देगा। अब दूसरी बात मेरी समझना, जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है। कमाल की बात, आपको ये लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला गया है, अब वो मुझे याद करता होगा नहीं करता होगा, मेरे बारे में सोचता होगा नहीं सोचता होगा, पता नहीं यार वो मुझसे बात करना चाह रहा होगा नहीं। भैया जब पार्टनर आपसे दूर चला जाता है तो आप सोचते हैं कि पता नहीं सर वो भूल गया होगा। सबसे बड़ी बात होती है इमोशन की। आपका पार्टनर रोबोट नहीं है, फीलिंग उसके अंदर भी है, दर्द उसके अंदर भी है। अगर ये दर्द ये फीलिंग कंटिन्यू बनी रही तो बहुत बेहतर हो जाएगा रिश्ता, बहुत स्मूथली चलने लगेगा रिश्ता। लेकिन नहीं चला
तो चलाना पड़ेगा। जब तक आप रिश्ते को सही से नहीं चला पाएंगे, स्मूथली नहीं चला पाएंगे, कंटिन्यू उसको वाइब्रेशन नहीं भेज पाएंगे, तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक धांसू ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।